बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपने सारे काम जो हैं कामकाज कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो आज काफ़ी अर्से बाद अपने गार्डन का ओवरव्यू लेके आई हूँ और आज तो छत पे इतने सारे ब्लूम्स खिले हुए थे कि मेरा दिल खुश हो गया। और आज मैंने बहुत सारे गार्डन वर्क्स भी किए हैं और अब तो मैं जो है बिल्कुल टायर्ड हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज का जो ये व्यू है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो ये आप मिस ना कर दें। तो सोचा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो रेड जो है हिबिस्कस, वाइट हिबिस्कस और येलो हिबिस्कस, ये सारे हिबिस्कस मेरे जो हैं फुल ब्लूम पे हैं। और कुछ प्लांट्स के मैंने सेक्शंस बना दिए हैं ताकि मुझे केयर करने में बहुत आसानी रहे, क्योंकि आजकल जो है मैं कुछ ना कुछ मिस कर देती हूँ। किसी प्लांट को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही होती हूँ, किसी प्लांट को मैं बहुत कम दे रही होती हूँ, क्योंकि अराउंड 500 से अबव मेरे जो है घर में प्लांट होंगे, 500 से भी ज़्यादा होंगे। तो उनको एक जैसी केयर करना, एक जैसा उनको जो है प्रॉपर देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने उनके सेक्शंस बना दिए हैं और बाकी मैंने सारा जो भी प्लेट्स थी सारी रिमूव कर दी हैं, क्योंकि बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बारिशों के सीज़न में डेंगू पैदा होता है, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम हमें भी फेस करने पड़ जाते हैं। तो काफ़ी मैंने प्लेट्स वगैरह हटा दी हैं। इनके नीचे मैंने आज प्लेट्स लगाई हैं, क्योंकि इनका जो प्लास्टिक के जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो पॉट्स होते हैं ना, उनके होल बहुत बड़े होते हैं और उनमें पानी फिर रुकता नहीं है। शाम को आके ये प्लेट्स मैं दोबारा रिमूव कर दूँगी जब तक इनका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आज मैंने जो सबसे बड़ा काम किया और सबसे थका देने वाला काम था मुझे, वो मैंने इस बड़े से जो मेरा पौधा था जो ब्लू कलर की बकेट में लगा हुआ था, अनार का मेरा पौधा, उसको मैंने हटा के इस छोटी बकेट में लगा दिया है। इसकी मैंने रूट्स की प्रूनिंग भी कर दी है। ये देखिए अनार लगे हुए हैं। तो मुझे ये डर था कि इसका जो फ्रूट है वो गिर ना जाए। अगर मैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करूँगी तो फिर मेरा फ्रूट गिरने का खर्चा था। तो इसको मैंने बहुत मुश्किल से ट्रिम कर करके इसको मैंने इस तरह से जो है इसको मैंने पीछे तक अगर आप देखें तो उस पर अनार लगे हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज ये काम मैं कर ही डालती हूँ, क्योंकि रोज़ मैं सोच रही थी कि आज मैं ये काम करूँ, आज ये मैं काम करूँ, और रोज़ मैं ये काम नहीं कर पाती थी। तो आज मैंने हिम्मत करके ये काम कर दिया, क्योंकि इसमें पानी नहीं ठहरा था। जो भी मैं फर्टिलाइज़ करती थी वो भी बह जाता था, तो फ़ायदा नहीं था इसको फर्टिलाइज़ करने का और पानी वगैरह देने का। तो छोटी बकेट में बेशक लगाया, लेकिन चल जाएगा। अब ये वाला मेरा काम हुआ तो कुछ ना कुछ गार्डन वर्क्स जो हैं वो बड़े ही रहते हैं। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो अब एक और तोहफ़ा मेरे लिए तैयार है बिल्कुल। और ये देखें, अब इसकी बकेट बिल्कुल क्रैक हो गई है। तो प्लास्टिक के मैंने तो खैर तब ये इनमें छोटा सा लीकेज का मसला था, ड्रेनेज का मसला था, तो मैंने इसको इसमें किया था। लेकिन अब जो है अब मुझे समझ आ रही है कि इसमें भी कोई इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि जब आप बड़े प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स लगाते हो, स्पेशली लगा सकते हैं, हर चीज़ में लगा सकते हैं, पॉट्स में भी लगा सकते हैं बोनसाई की सूरत में। लेकिन जब आप बकेट्स वगैरह में लगाते हैं और जब वो क्रैक वगैरह आती हैं तो उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं मत पूछें। थका देने वाला अमल होता है और बहुत मेहनत वाला काम है ये, क्योंकि जो देखने वाले होते हैं वो तो यही कहते हैं कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, या कुछ ही प्लांट्स घर में हैं और उन्हीं की बार बार वीडियो बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जी गार्डनिंग में। रूट्स प्रूनिंग होता है, प्लांट्स की प्रूनिंग होती है, और फिर उनके पॉट्स चेंज करने होते हैं, उनको फर्टिलाइज़ करना होता है। अभी विंटर के काम भी चल रहे हैं, तो विंटर में भी ये देखिए मैंने एक चंपा के प्लांट से 3 चंपा के पौधे मैंने जी तैयार कर लिए हैं और चौथा मेरा भी प्रोसेसिंग में है। तो बहुत सारे खूबसूरत ब्लूम्स मेरे जो है गार्डन में हैं और आज मैंने सारा साफ़ सफाई का काम भी जी कर लिया है कंप्लीट। और कैना लिली मैंने इस साइड पे लगाए हुए हैं, तो उनको उठा के शाम को मैं उस साइड पे लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बहुत थक गई थी और अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और इधर मैंने जो पहले के गुले दाउदी थे उनको फर्टिलाइज़ करके मैंने इन पॉट में धूप पे रख दिया है कि आगे जब
धूप आएगी तो धूप से ही इनके फ्लावर होते हैं। और फर्टिलाइज़ मैंने इनको प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट से किया है और ऐश वुड से किया है, ताकि आने वाले सीज़न में ये मुझे बहुत प्यारी प्यारी फ्लावरिंग दें। अब बात कर लेते हैं इस साइड की। तो इस साइड पे जो है मैंने इस तरह से सेक्शन बनाए हैं कि मुझे भी पता हो। ये वाला सेक्शन जो है ना, ये मेरा सदाबहार का है। उस साइड पे मेरे कॉक्सकॉम सारे पड़े हुए हैं, और नीचे ये मैंने सारी अपनी जो है बेसल लगा दी है, ताकि मुझे जो है इनको फर्टिलाइज़ करने में और इनकी प्रूनिंग वगैरह करने में आसानी हो। कुछ प्लांट उधर पड़े हुए हैं, अभी इनको भी मुझे करना है। कुछ को तो मैं जो है, अब इतने ज़्यादा घर में पॉट तो नहीं होते और इतना ज़्यादा आप मैनेज भी नहीं कर सकते हो, तो कुछ एक प्लांट तो निगलेक्ट होते ही हैं। लेकिन आप इसको मैंने अब शाम को मैं दूंगी वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र, ताकि इसकी भी थोड़ी हालत बहाल हो सके। और ये है मेरा अपराजिता की वाइन, जो कि इस तरह से फैल रही है, तो इसको मैं किसी हैंगिंग उसमें लगा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे पॉट्स चाहिए विंटर के फ्लावर्स लगाने के लिए। गुलदाउदियाँ मेरी तैयार हो रही हैं कटिंग्स के लिए, इसके बाद उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ वाइन्स और कुछ मैंने इस तरह की लगाई हैं चीज़ें, जिनको मुझे शिफ्ट करना है। जिस तरह के अब ये मॉर्निंग ग्लोरिया, ये तो जी समर की वाइन है, ये विंटर की वाइन नहीं है, ठीक है। तो ये वाइन जो है, इसका फिर काम स्टार्ट हो जाता है। फिर इनको जो है आप हटा के दोबारा से इनको आप इनकी कटिंग्स वगैरह जब लगाते हो, तो फिर वो भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो काफ़ी मुश्किल काम होते हैं गार्डन के, इतने आसान काम नहीं होते, और बहुत मुश्किल काम है सारी चीज़ों को एक जैसा जो है प्रॉपर तवज्जो करना। लेकिन मैं एक ही हूँ, मैंने कोई माली वगैरह नहीं रखा हुआ। बहुत अच्छे से मैं सारा जो भी है सब कुछ मैं खुद करती हूँ। प्रूनिंग, पॉट चेंजिंग से लेके ये देखें, ये मेरी साइप्रस वाइन भी बहुत अच्छी से चल रही है। तो ये वाला मैंने सेक्शन वाइन का बनाना स्टार्ट किया था, और अब तो खैर ये स्ट्रेसिंग पीरियड में जाएंगे, क्योंकि अब आगे विंटर आ रहा है, और विंटर में जो है समर्स की वाइन जो होती हैं वो स्ट्रेसिंग पीरियड में चली जाती हैं। इधर देखें तो इधर भी ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। इधर कुछ कॉक्सकॉम अभी मेरे रह गए हैं, उधर उठा के रखने हैं, और शाम को आऊँगी तो ये मज़ीद अरेंजमेंट मैं कर दूँगी। और ये सारे मेरे एयर प्योरीफाइंग प्लांट पड़े हुए हैं, सक्यूलेंट स्टार एलोवेरा। और नीचे मेरी ये सारी जो है ऑफिस टाइम पड़े हुए हैं, और अब इनकी प्रूनिंग कांट छांट रह गई है, क्योंकि बहुत लगी लगी सी ब्रांचेस हो रही हैं। और इस टाइम मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके लिए छोटी सी अपडेट वीडियो बना देती हूँ। मोरिंगा या मोरिनागा का प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ में है, और ये मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा था। तो थोड़ी सी प्लांट की अगर पहचान हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्लांट मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। और इस साइड पे मेरे सारे मैक्सिकन पिटूनिया पड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारे मैक्सिकन पिटूनिया हैं, बहुत अच्छे से ब्लूम दे रहे हैं। और इस तरफ आएँ तो इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ जो आज मैंने काम काज किया है, ये सारी मेरी गुलदाउदियाँ पड़ी हुई हैं, इन सबको मैंने फर्टिलाइज़ किया है और सेपरेट किया है। इनकी मैंने कटिंग्स लगाई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब इन पे फ्लावर्स आएंगे तो यकीन करें गार्डन और हरा भरा और बहुत प्रिटी हो जाएगा। इधर मैंने लगाई थी जी मालाबार स्पेनिश, जो वाइन की सूरत में फैलती है, और इसके मैंने 2 सीड्स लगाए थे, लेकिन एक बचा है और एक जो है वो बर्ड्स खा गई हैं। तो अब देखना ये है कि ये बचता है या मुझे इसके और सीड्स लगाने पड़ेंगे। तो इसको भी मैंने फर्टिलाइज़ कर दिया, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, उम्मीद है कि इसकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरे सारी गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, ये देखें। और सारे कटिंग्स जो मैंने आपके सामने लगाई थी ना, सारी की सारी 100% मेरी चल गई हैं, कोई भी फेल नहीं हुई है। हाँ, 1-2 कटिंग्स मेरी फ़ेल हुई थी, वो मेरी अपनी जो है लापरवाही की वजह से। मैंने समझा कि मैंने इनको डीप लगा दिया, लेकिन वो डीप नहीं लगी हुई थी, उसकी वजह से वो थोड़ी सी जो है ख़राब हो गई थी, जल गई थी। लेकिन ये देखें आप, इतने सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, और आगे जब ये बड़े होंगे तो इनको दोबारा से रिपोर्ट करना होगा। तो आप सोचें कि मेरे कितने काम होते हैं गार्डन में। तो इस तरह गार्डन को हरा भरा रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा शौक़ है तो मैं कर लेती हूँ। और सारा मैंने आपको अच्छे से ओवरव्यू दे दिया। सारे मेरे प्लांट माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी चल रहे हैं।
इधर मैं आपको कैना लिली के प्लांट भी दिखा देती हूँ, जो कि बहुत बहुत प्रिटी लग रहे हैं। और कैना लिली की इस प्लांट की मुझे प्रूनिंग करनी थी थोड़ी सी, और मालाबार मलबरी के प्लांट की प्रूनिंग करनी थी। तो इन सब के प्लांट्स को मैं बहुत अच्छा तरीके से जो है लेके चल रही हूँ। कुछ प्लांट्स स्ट्रेसिंग मोड में चले जाते हैं इस सीज़न में, कुछ अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह काम चलता रहता है। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, और अपनी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। गार्डनिंग का काम बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इसका कोई ख़ास काम नहीं होता, आके ये पानी डाल के चली जाती होगी, लेकिन गर्मियों के मौसम में धूप में पानी डालना और उसके बाद उनकी गुडाई वगैरह करना, फिर उनके पोस्ट चेंज करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, और काफ़ी सब्र वाला काम भी है। इसमें काफ़ी इशूज़ वगैरह भी हो जाते हैं, जैसे कि अब मेरे बैकबोन में भी इशू हो गया, लेकिन मैं फिर भी गार्डनिंग का काम नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। जाते जाते आपको इस साइड पे भी जो मैंने सेक्शन बनाया है वो मैं दिखा देती हूँ। इधर मैंने एमरस लिली के सारे बल्ब्स लगा दिए थे, सारे के सारे चल पड़े हैं, और इनको भी मैंने फर्टिलाइज़ नहीं किया। इनको मैं शाम को फर्टिलाइज़ करूँगी, क्योंकि बादल आ रहे हैं, और इसके बाद जब ऊपर से रेनिंग होगी तो इनकी जो न्यूट्रेंट इनमें जाएंगे तो ये और अच्छे हो जाएंगे। इस तरफ आए तो इधर सारे मेरे कॉस्मोस के प्लांट हैं, और कॉस्मोस बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही हैं, बहुत अच्छे से मुझे ब्लूम्स दे रही हैं। कुछ ही ख़राब हो गए हैं, तो उसकी जगह पे मैं उनको शाम को ट्रिम कर दूँगी, और उसकी जगह मैं और सीड्स लगा दूँगी, ताकि ये भी मेरा गार्डन से ना जाए। और इधर मैंने आपको सिम भी मैंने बताया था, लेकिन मैं भूल गई थी, क्योंकि काम इतने होते हैं कि मैं भूल जाती हूँ। ये मैंने मैरीगोल्ड की सीडलिंग की है, और ये घर के मैरीगोल्ड के सीड हैं। ये जो बड़े वाले सीड होते हैं, बड़े वाले मैरीगोल्ड होते हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ये बड़े वाले जो मैरीगोल्ड होते हैं उसकी सीडलिंग मैंने की थी, और ये 100% मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। और अब इसको भी मुझे आगे शिफ्ट करना है, तो देखिए कितने सारे मेरे काम हैं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब को कामयाबी देगा। और जो हिम्मत हार बैठे हैं, प्लीज़ हिम्मत मत हारा करें, काम किया करें, और अल्लाह पे तवक्कल करें। इंशाल्लाह आप सबको कामयाबी मिलेगी। आपकी बहन की आपकी बहुत सारी दुआएं हैं, और मैं सब के लिए दुआ करती हूँ जो कि इतनी मेहनत करते हैं अपने चैनल्स को चलाने में। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इंसान बीच में जो है अपनी स्ट्रेंथ खो बैठता है, लेकिन फिर से अपने आप को रिचार्ज करें और दोबारा से काम पे लग जाएं। अच्छा जी, वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। फिर अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।